हेलो वीवर, वेलकम टू अनीता एमबीएम जीके टिप्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका टीआरई 3.0 की जो भर्ती हुई थी, यहाँ पर जो कोर्ट में इसे चैलेंज मिल चुका है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि पेपर लीक हुआ था, सारे जो सबूत थे, प्रूफ थे, वो मिल गए थे। अगर आपका टीआरई 2 की बात करें तो इस भर्ती के ऊपर में जो तलवार है वो लटक चुकी है। जी हाँ, क्योंकि घोटाला जो था वो इसमें हुआ था, इसमें भी घोटाला हुआ था, पेपर लीक इसमें हुआ था। क्योंकि कुछ रीज़न है जिनके कारण यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, रिजल्ट आने से 2 दिन पहले इन्होंने भाषा अहर्ता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट था वो देने से पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट निकाल दी थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, 90 प्लस 95 तक कट ऑफ जो है गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रूफ देंगी कि आपका जो टीआरई 2 है वो भी लीक हुआ था। और अगर आपके पास कोई भी सबूत हो, कोई भी प्रूफ हो, तो आप जो है एक टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, एक आईडी दी गई है, उस पर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखा सकते हैं। ओके, तो चैनल पर पहले विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। एंड वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या जो निर्णय है बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है, कुछ कहा भी गया है या फिर नहीं कहा गया है। ठीक है, एंड अब ये आपका एग्ज़ाम कब होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें जो है क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले होने वाला है। टीआरई 4 आने वाला था, तो ये तो आपका जो पोस्टपोन हो चुका है, तो इस वजह से वो डिले होगा आपका। ठीक है, बाकी तो बीपीएससी की तरफ से तो सारे जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 सब रॉकेट की तरह छोड़े जा रहे थे, और पेपर लीक भी हो रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। अब इसमें पता चला है ना, तो लीक हुआ भी है, बीपीएससी मान नहीं रहता है, तो आपने देखा होगा। ठीक है, ईओयू की जो इन्होंने जांच की है पूरी ऑथेंटिक तरीके से, एक एकदम अच्छी प्रूफ के साथ इन्होंने सबूत दिए हैं। ओके, और एज रिलैक्सेशन को लेकर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि बीपीएससी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है या फिर नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आई है, देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी रद्द हो चुकी है और अब चुनाव के बाद ही यह संभावित है। यानी कि आपके अब एग्ज़ाम जो है वो चुनाव के बाद ही संभावित हैं। देखिए, सिर्फ 15 मार्च को जो परीक्षा आपकी रद्द हो चुकी थी वो वाला नहीं, बल्कि जो भी 9th, 10th, 11th, 12th सारे जो एग्ज़ाम है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के जो सारे एग्ज़ाम हैं वो आपके चुनाव के बाद ही होने की पूरी संभावना है। एक इन्फॉर्मेशन इससे पहले यह भी निकली थी कि अगर यह लोग लेना चाहेंगे तो 10 अप्रैल तक एग्ज़ाम हो भी सकता है, बट 10 अप्रैल तक बहुत मुश्किल जो है लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ईओयू की टीम है वो जांच में जुट गई है, और जो छुट्टियां मिले होली की, इसमें भी जांच जो है चलती रहेगी, कंटिन्यू जांच चलती रहेगी बीपीएससी के। यानी कि आयोग के कुछ अधिकारी भी इसमें खुद शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आप लोग सोच लीजिए, जो पेपर बना रहे हैं, अगर उसी के अंदर से कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उस लीक वाले मामले में शामिल हैं, तो फिर क्या इससे आप लोगों को एग्ज़ाम क्यों करवाने हैं अगर शामिल हैं तो। ओके, तो देखिए, फिर आपका 10 अप्रैल तक एग्ज़ाम क्यों करवाना है, और इतनी जल्दीबाजी में अगर एग्ज़ाम करवाएंगे तो फिर से पेपर लीक होने की पूरी संभावना है। चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, वो ही होगा जो चाहते हैं कैंडिडेट्स भी, नकलची वाले। ठीक है, 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लीक हो गया था, भले ही अभी कैंसिल हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं ये बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, कितने पकड़े गए थे, और देखिए छोड़े भी जा रहे हैं। क्या फ़ायदा पकड़ने का, छोड़े भी जा रहे हैं। पेपर आपका छपा भी नहीं था, और बच्चों के पास पेन ड्राइव के माध्यम से क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो है पहुंच गए थे। तो हो सकता है कि आपका जो 9th, 10th, 11th, 12th का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस पेपर भी पहुंच गए हों, क्योंकि उसकी भी तो एग्ज़ाम डेट आपकी आई थी 5 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद इन्फॉर्मेशन आई कि 10 अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। बट अभी ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो पाएगा 10 अप्रैल तक। इसलिए चुनाव के बाद आपका जो है, इलेक्शन के बाद
आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ से एक और जो है प्रॉब्लम सामने आती है, अगर इलेक्शन के बाद आपका TRE 3 होता है तो फिर आपका TRE 4 आपका कब होगा, क्योंकि TRE 4 के लिए इन्होंने घोषणा करी थी कि अगस्त में ही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका जो एज रिलैक्सेशन है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या हुआ, बता दीजिए कुछ तो। अब मैं भी तभी बता सकती हूँ। देखिए, जब कभी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब उस धरना प्रदर्शन जब आपका हुआ है कैंडिडेट्स के माध्यम से, और यहाँ तक न्यूज़ भी आई थी कि आपका जो है कोर्ट केस भी इसमें किया गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन देखिए BPSC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी नहीं किया जा रहा है। कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी जा रही है जिसमें पता चले कि आपका जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, आयु सीमा में जो छूट है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की खबर है शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक, गिरफ्तार 86 महिला अभ्यर्थियों को कोर्ट से मिला बेल। देखिए, 48 घंटे की रिमांड पूरी, अभियुक्त भेजे गए जेल। पटना की अदालत ने BPSC की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद 86 महिला अभ्यर्थियों को शुक्रवार को जमानत दे दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने 16 मार्च को मामला दर्ज किया था। उक्त मामला भादबी की धारा 420 और 467, 468, 120B और बिहार शिक्षा अधिनियम व IT एक्ट में दर्ज किया गया है। एंड मामले में लगभग 250 लोग बेऊर जेल में बंद हैं। EOU की टीम ने इन आरोपितों को हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 अभियुक्तों विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की को पूछताछ के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। उनको 48 घंटे की रिमांड पर लिया गया था। दूसरे दिन भी अभियुक्तों से पेपर लीक से जुड़े सवाल जवाब किए गए। EOU के मुताबिक मामले की जाँच होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। वरीय अधिकारियों ने इसको लेकर विशेष टीम जो है को गठित किया है, यानी कि निर्देश दिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बिहार सहित यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। अब पूछताछ में अभियुक्तों से पेपर लीक की सरगना व अन्य सहयोगियों का इनपुट मांगा गया है। अभियुक्तों की मोबाइल की जांच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि शहरों के नंबर मिले हैं। इनका सत्यापन किया जा रहा है। EOU की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। इसके अलावा EOU की एक टीम जाँच के लिए कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस भी जा सकती है। अब ये तो रही आपकी कि छोड़ने की बात, कितने को छोड़ा गया है? 86 महिला अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत मिली है। अब देखिए, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी आपकी आई हैं 25,000 प्लस आपकी वैकेंसी हैं 25,384। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यालय अध्यापक शिक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करने के लिए कहा है। रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की, ठीक है, 22 मार्च आपकी निकल चुकी है, तो अब तक ये हो गया है। दरअसल इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस का प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया था। एंड शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि कक्षा 1 से 5वीं 11,039, 6 से 8वीं 5,957, 9 से 10वीं 4,316, 11वीं से 12वीं के 4,072 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। कुल आपके जो पद हैं, सृजित पद किए गए हैं 25,384। सृजित पदों का जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा है। देखिए, 22 मार्च आपकी निकल चुकी है और रोस्टर आपका क्लियरेंस हो चुका है। यह सारे पद हाल ही में कैबिनेट ने सृजित किए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है, ठीक है। तो आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम मैं बताना चाहूँगी, एस्टेट का आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अप्रैल लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला था 9th, 10th, 11th, 12th का, तो वो भी आपका रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आपके BPSC TRE 3.0 के एक साथ जो है एग्जामिनेशन डेट आएगी 9th, 10th, 11th, 12th और 1 to 5, 6 to 8 की, ठीक है। आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो अप्रैल लास्ट में होने की पूरी संभावना बनी हुई है। एंड जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं, देखिए BPSC की तरफ से मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, BPSC की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है कि हाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब ये जो आपकी वैकेंसी आई हैं सॉरी, ये जो आपकी वैकेंसी आई हैं इससे भी आप वंचित रह सकते हैं अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो, ठीक है। हालांकि धरना प्रदर्शन कैंडिडेट्स कर रहे थे लेकिन कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन 5 अटेम्प्ट्स आपको दे दी गई।
5 अटेम्प्ट्स की भी मांग लगातार चल रही थी, लेकिन 5 अटेम्प्ट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई भी बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की जा रही है। ठीक है, देखिए चर्चाएं तो होती रहती हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रही है कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं, पूछा जाता है कि एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से आपको एज रिलैक्सेशन मिलने की बात कही जाती है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक नोटिस जारी हो तब पता चले कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, बीपीएस वंचित रह गए हैं ओवर एज होने के कारण, लेकिन अभी जो आपकी वैकेंसी हैं इनमें आप भी मौका आपको मिल सकता है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है कि आपको आयु सीमा की बाध्यताएं समाप्त करेंगे या फिर आपको छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, एस्टेट अपेयरिंग वालों को TRE 3 में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। बाकी ये आज की आपकी अपडेट है। जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राहत जो है दी गई है, इसी तरह से सभी की जो है सभी को राहत मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। एंड 9th 10th 11th 12th 1 to 5 6 to 8 की जो एग्जाम होने वाला है आपका, वो डिले होने वाला है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम रद्द हुआ है। तो नए सिरे से जो प्रक्रिया वो शुरू होगी, तभी कुछ जो आगे निर्णय वो लिया जाएगा कि परीक्षा आखिरकार कब करानी है। ओके।